की किरण जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य बनाने वाले हम। तो जो भाग्य परिवर्तन का काम, पहले तो माँ की कोख में ये निर्णय हो जाता था कि ये बेटा क्या करेगा, ये बेटी क्या करेगी, इसके पिता जो काम करते हैं वही ये काम करेगा। लेकिन हमारे बाबा साहब की सोच है, हमारे बाबा साहब की देन है कि आज उस कोख के पुत्र को, उस पुत्री को, उस संतान को ये स्वतंत्रता है कि वो बाहर आके जो करना चाहता है वो कर सकता है। ये देन हमारे बाबा साहब की है। तो हमें यदि इस बात से कोई कहे कि बिना खड़ग बिना ढाल की स्वतंत्रता मिली है तो ये गलत है। हमें स्वतंत्रता हमारे बाबा साहब ने दी है, हमारे बाबा साहब के कारण हमें स्वतंत्रता मिली है, नहीं तो हमें कौन पूछता है। ये तो सेवक जाती है। इस मंच तक आने की ताकत, आपकी आवाज बुलंद करने की ताकत, ये संघर्ष, जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो सोचा गया कि देश कैसे चलेगा, बिना संविधान के ये देश कैसे चलेगा। हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता पूरी दुनिया में घूमे कि हमारे देश के संविधान को लिख दो, पर आपको पता है पूरे देश, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी जो उनको उत्तर मिला कि आपके देश में इतना बड़ा व्यक्तित्व है जो इस संविधान को सिर्फ वही लिख सकता है, तो वो मजबूरी, वो ताकत बाबा साहब थे जिन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने का गौरव हमें प्राप्त किया है। ऐसे बाबा साहब को आज नमन करने का दिन मैं नमन करती हूँ बाबा साहब के गुरु, राजनीतिक गुरु गाडगे बाबा जी को। ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज को उस समय की परिदृश्य से, बाबा साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, तलवार से और गोलियों से जीत नहीं होगी, सिर्फ कलम के हथियार से हम जीत सकेंगे। तो वो संघर्ष, वो ताकत देने की जो प्रेरणा है वो बाबा साहब ने हमें दी। लेकिन गाडगे बाबा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर तब भी बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे। तो ये हमारे महापुरुष हैं जो हमारे लिए आज कुछ करके गए। हमें उन्हें, उनकी जन्म तिथियों को, उनके जन्म उत्सव को इस प्रकार से हमें सदियों तक, संवत्सर तक मनाने की आवश्यकता है। उनके विचारों को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्तित्व से, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस सोच से है, उस विचारधारा से है जो समाज को विभेद करता है, असमान बनाता है कि तुम नीचे हो, हम ऊपर हैं। नहीं, ईश्वर ने हमें बराबर बनाया है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और ये संविधान, हमारे देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि समानता का अधिकार है कि हम भी आपके बराबर हैं। कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं